ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। इसका काम है कि बीबीएस लाइन से जो वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट आता है, अगर कई 5 वोल्ट से ज़ायद 6 वोल्ट 7 वोल्ट अगर आ जाए तो ये प्रोटेक्शन आईसी है। ये 5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट नहीं करता है, चाहे इनपुट जितना भी हो। इस कैपेसिटर पे अब बैटरी स्टोर करने के लिए जो लाइन होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट है, अगर ये कैपेसिटर ख़राब रहेगा तो आपके मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में 7i के चार्जिंग सेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहां पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में ये B2B कनेक्टर है, इसको चेक करना है। B2B कनेक्टर में जो हमारा वोल्टेज पत्ते के जरिए 5 वोल्ट की करंट जो आता है, इस B2B कनेक्टर पर लगने के बाद प्लस का ये लाइन होता है और ये यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट दिया गया, इसमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट हमारा मिल रहा है तो सब बोर्ड की तरफ सारी लाइन ओके है, पत्ता भी सही है। तो अब इस लाइन को बीबीएस लाइन कहते हैं। बीबीएस लाइन में 5 वोल्ट जो है वो चेक करना है कि ये लाइन कहाँ पर जाकर के इनपुट होता है। तो यहाँ से होते हुए एक आईसी के जरिए और कैपेसिटर कॉइल के जरिए ये आईसी में जाकर के इनपुट होता है। तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी भी इसको कहते हैं और इसको ओवीपी आईसी भी कहते हैं। तो इसका बाईपास अगर आपका ख़राब रहेगा तो ये इसको रिवॉल्व करके लगाएंगे तो आपका मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो इसको बाईपास भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस आईसी का काम ही होता है, जैसे कई बार 5 वोल्ट से ज़ायद अगर इसमें इनपुट होता है तो आउटपुट सिर्फ 5 वोल्ट से ज़ायद नहीं होने देता है। तो इस कैपेसिटर में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए। इस कैपेसिटर में आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर है इसमें भी आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका आईसी लगा हुआ है, इस आईसी में आपको 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है। उसके बाद यहाँ से होते हुए आपको बीबीएस लाइन जो है इधर से होते हुए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के जरिए आपका चार्जिंग आईसी में जाकर के 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है। यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है। अब हम लोग को जो चेक करना है, पहला स्टेप में बीबीएस लाइन को देखें, दूसरा स्टेप में जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे वीपीएच पावर लाइन, जो हमारा सीपीयू पावर आईसी में जो अदर जगह जाता है, ये लाइन ओके है कि नहीं है। अगर ये लाइन ओके है तो फिर ठीक है, और अगर ये लाइन ओके ना हो तो फिर आपको चेक करना होगा जो हमारे मोबाइल में बैटरी स्टोर करने के लिए जो लाइन बनता है उस लाइन को। तो वो लाइन कौन सा है? वो लाइन हमारा जो है ये लाइन है, ये बीबेट लाइन है। ये 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट है। इस लाइन में भी हमें चेक करना होगा बीबेट लाइन। ये तीसरा स्टेप में चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि ये लाइन बनता है और वीपीएच पावर लाइन नहीं बनता है, या फिर वीपीएच पावर लाइन बनता है तो ये नहीं बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक जम्फर लगाने से भी हमारे मोबाइल में काम बन जाता है। और अगर ये दोनों लाइन अगर आपके मोबाइल में ना बन रहा हो तो फिर आपको चार्जिंग आईसी आपको ख़राब है, चार्जिंग आईसी रिवॉल्व करके लगाएंगे तो काम बन जाएगा। और अगर ना बने तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। कब? जब दोनों लाइन ना बने। तो अब बैटरी स्टोर करने के लिए जो लाइन होता है इसको चेक करना है। यहाँ पर कहीं जा रहा है तो ये एक आईसी में जा करके इनपुट हो रहा है। उसके बाद ये लाइन जो है खास करके जो बैटरी कनेक्टर पे जाएगा, इस लाइन में चेक करना है। इस कैपेसिटर में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। तो इधर जो कंपोनेंट लगा हुआ है सारे को एक एक करके चेक करना होगा, तब जाके आपके मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। एक भी कंपोनेंट अगर छूट जाए तो फिर आपका मोबाइल में चार्जिंग का इशू बना हुआ रहेगा। तो यहाँ बीबेट लाइन का जो आपका बैटरी कनेक्टर पे जो लाइन आ रहा है, यहाँ पर जो 2 टेस्ट पॉइंट है, बैटरी जब लगाएंगे तब यहाँ आपको कन्फर्म वोल्टेज मिलेगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। और बैटरी अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल पाता है। तो बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर चेक करना होगा। तो फिर अगर ये लाइन आपका ओके है, फिर भी अगर मोबाइल में आपके मोबाइल में जैसे चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ है तो यहाँ पर 2 लाइन B2B कनेक्टर पे और है, और ये इसको आपको चौथा स्टेप में चेक करना है। चौथा स्टेप में DM और DP का लाइन चेक करना है। DM और DP का लाइन जो होता है ये CPU से आता है। यहाँ पर 2 टेस्ट पॉइंट दिया गया है और इसमें 1.2 वोल्ट चेक करना होगा, 1.8 से लेकर 2 वोल्ट। उसके बाद
ये लाइन में यहाँ पर कई कंपोनेंट लगा हुआ है, ये सब में चेक करना है 1.2 वोल्ट और यहाँ सीपीयू से आता है, तो सीपीयू से डायरेक्ट इस कंपोनेंट में आता है वोल्टेज। तो ये सब देखना है कि कहीं ख़राब तो नहीं है। अगर ये लाइन भी ओके है और मोबाइल में फिर भी चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ है, आपके मोबाइल में फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग और चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईडी का लाइन। बैटरी आईडी का लाइन अगर आपके मोबाइल में ख़राब रहेगा तो आपके मोबाइल में फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। और ये लाइन जो आता है ये आपका जो आता है चार्जिंग आईसी से ही आ रहा है ये लाइन। तो यहाँ से होते हुए ये लाइन जो जा रहा है इस कॉयल के जरिए आपका आईडी का लाइन आता है, जो कि आपको 1.8 वोल्ट का लाइन होता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। अगर ये भी लाइन ओके फिर भी अगर मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको एक और लाइन चेक करना होगा, जो बटन का लाइन होता है, थर्मल का लाइन भी किसको कहते हैं, जो कि यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है आपका यहाँ से होते हुए इस कोयल के जरिए इस चार्जिंग आईसी से इनपुट हो रहा है और जाकर के आपका बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है। तो इस लाइन को भी चेक करना है। अगर इन सारे लाइनों को एक एक करके चेक करेंगे तो 100% आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।